नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। आसमान से बरसी आफत की बूंदें अब देश के कई बड़े शहरों के लिए आफत का सबब बन चुकी है। मानसून ने देश के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासनिक तैयारियों की कलई को लेकर भी अब कई खबर सामने आ रही हैं। चाहे देश की साइबर सिटी गुरुग्राम हो या देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई, पहले ही कुछ घंटों की तेज बारिश ने इन सभी महानगरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है, जगह जगह गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम आम जनता की परीक्षा ले रहा है। महानगरों के इस सैलाब के बीच अब उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने धमाकेदार दस्तक दे दी है। लखनऊ, कानपुर और नोएडा समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे एक तरफ जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में जल भराव का खतरा यहां पर भी मंडराने लगा है। तो जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, आम जनता खुश तो नजर आ रही है, चेहरे पे मुस्कान तो नजर आ रही है, लेकिन आम जनता के लिए बारिश अब सबब बनती नजर आ रही है। लोगों के लिए बारिश अब एक चुनौती बनती नजर आ रही है। जलमग्न हो रखी हैं सड़कें, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। चाहे हम मुंबई की बात कर ले, वहां पर जितने भी सबवेज हैं वो पानी में तब्दील नजर आ रहे हैं, गाड़ियां पानी में फंसी नजर आ रही हैं। तो जहां मॉनसून ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगवा दिया है, जहां गाड़ियां भागती थी सड़कों पर, अब वो गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव की समस्या सामने आ रही है, लोगों के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आम जनता के लिए उनकी राहत को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और वहीं एमसीडी और बीएमसी की पोल भी यहां खुलती नजर आ रही है। जल भराव की समस्याएं देखने को मिल रही है, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है, घुटनों तक लोगों के पानी भरा हुआ है। गर्मी से तो राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन ये जो बारिश है वो सरकार की पोल और बीएमसी की पोल खोलती यहां नजर आ रही है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से बीएमसी और एमसीडी की तरफ से काम किया गया है। पिछले 5 साल बारिश का बदलता मिजाज। 2022 की अगर हम बात करें तो कई जिलों पर भारी बारिश देखने को मिली थी। हिमाचल, उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। 2023 में रिकॉर्ड तोड़ बारिश यहां पर दर्ज किया गया था, उसका आंकड़ा। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं तो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश देखने को मिली थी। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोगों ने कई बार सरकार से भी सवाल पूछे थे। कई राज्यों में असमान मॉनसून भी देखा गया था। अब आप सोचिए, जो से ज्यादा बारिश देखने को मिली थी। जुलाई के लिए 2026 की अगर हम बात करें तो जुलाई के लिए कम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन कई हिस्सों में मॉनसून अचानक सक्रिय हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 5 साल में बारिश का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कई राज्यों में बाढ़ आई थी 2022 में, और वही 2026 में मॉनसून की बात करी जा रही थी कि बारिश कम होगी, लेकिन अचानक से ही मॉनसून सक्रिय हुआ है और लोगों के लिए आफत बनता नजर आ रहा है। बारिश का क्या क्या असर रहा है आम जनता पे? ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, जहां लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है, कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। उड़ानों पर और ट्रेनों पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। कई उड़ानों को रद्द किया गया है भारी बारिश के चलते। ट्रेनों की रफ्तार भी थमी है। वहीं स्कूलों पर भी असर पड़ा है, कई बार स्कूल बंद भी किए जा चुके हैं भारी बारिश के चलते, और अब स्कूलों के समय में भी बदलाव किया जा सकता है जिस तरीके से समस्याएं सामने आ रही हैं। निचले इलाकों में जल भराव की समस्या ये आम बात है, हमेशा ही हम ऐसे देखते हैं जब भी भारी बारिश होती है तो निचले इलाके सबसे पहले प्रभावित होते हैं और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है, पहले से ही तैयारियां पुख्ता की जा चुकी हैं, बैठकें की जा चुकी हैं और आम जनता को राहत देने का काम लगातार यहां पर किया जा रहा है। चलिए वहीं अब बात करते हैं कि आईएमडी का क्या अनुमान है, फिर कितना बड़ा बदलाव क्यों हुआ है। सवाल, जुलाई में सामान्य से कम बारिश का अनुमान था,
फिर कई राज्यों में अचानक भारी बारिश क्यों हो रही है? अल नीनो की बात करी जा रही थी, अल नीनो के चलते बारिश कम होगी, लेकिन फिर भी बारिश इतनी हुई है कि लोग प्रभावित हो रहे हैं और सड़कें जलमग्न हो रही हैं। क्या कम दबाव का क्षेत्र इसकी बड़ी वजह बन रहा है? सबसे बड़ा सवाल। आईएमडी का अनुमान लगाया गया था बारिश कम होगी, लेकिन उसके बावजूद बारिश बहुत हो रही है, जिससे निचले इलाके प्रभावित हो रहे हैं। क्या मानसून की सक्रिय रेखा में बारिश की तीव्रता बढ़ा दी है? मॉनसून की सक्रिय रेखा ने बारिश की तीव्रता बढ़ा दी है, सबसे बड़ा सवाल यही बनता नजर आ रहा है। क्या देश के अलग अलग हिस्सों में कई मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं, जिसके चलते बारिश ने अचानक अपना रुख बदला है? क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है? यह बड़ा सवाल है। जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है, बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं इस बीच। क्या उसके चलते बारिश का जो भी सिलसिला चल रहा है वो हुआ है? क्या चरम मौसम की घटनाएं अब पहले से ज्यादा आम होती जा रही हैं? जिस तरीके से भूस्खलन की खबरें सामने आती हैं, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं या क्या कुछ बड़ी नीतियां यहां पर लाई गई हैं, जिसके चलते इस तरीके से जो बड़ी घटनाएं हैं वो सामने आती नजर आ रही हैं। वहीं क्या प्रशासन पहले से तैयार था इन सभी के लिए? तो राहत और बचाव दल पहले से तैनात थे, सबसे बड़ा सवाल। बैठकें लगातार की जा रही थी, लोगों से भी अपील की जा रही थी। बारिश से पहले क्या तैयारी हुई है? सिर्फ बैठकें हुई है, जमीन स्तर पर वो काम देखने को नहीं मिला है। जलमग्न हो रही हैं सड़कें, अभी भी आम जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। नालों की सफाई पूरी हुई थी, अगर नालों की सफाई पूरी हुई थी तो फिर सड़कें जलमग्न कैसे हो रही हैं? कैसे जल भराव की समस्याएं आ रही हैं? जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान हुई थी। जब भी बारिश होती है तो कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आती हैं, जल भराव की समस्याएं सामने आती हैं। अगर आपको पहले से वो चीजें पता है तो आपने क्या उन बातों पर ध्यान दिया था, उन इलाकों पर ध्यान दिया था? पंपिंग स्टेशन क्या तैयार किए थे प्रशासन ने या अभी भी किए हुए हैं? वहीं कंट्रोल रूम समय से सक्रिय हुए हैं? तो जिस तरीके से बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर, जिस तरीके से आम जनता को लेकर लोगों की बातें सामने आ रही है, प्रशासन की बातें सामने आ रही है, लगातार बीएमसी और एमसीडी की तरफ से जो भी बैठकें की गई हैं, सरकार की तरफ से बैठकें की गई हैं ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो, लेकिन आम जनता यहां पर परेशान होती नजर आ रही है और भारी जल भराव की समस्या उसके सामने लगातार बनी हुई है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने इतना कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े
1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक जगह। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। टेला तक सिर्फ पानी ही नहीं पहुंचा, बल्कि काफी समय से बंजर पड़े किसान के जिगर के टुकड़ों को नहरी पानी ने निहाल कर दिया। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ पानी बहुत ही वधिया तरीके नाल पहुंचा। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं और मान सरकार पे अपना हक भी जता रहे हैं। मान सरकार ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 21-22% ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਗੁਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਐਸ जून जुलाई जो झोने की फसल होगी 85% पे पहुंच जाएंगे। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिस तरीके से मॉनसून ने लोगों की आफत को बढ़ा दिया है, लोगों के लिए परेशानियों को बढ़ा दिया है, तो कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आम जनता को बेहद हैरान और परेशान कर देंगी। किस तरीके से पहाड़ों पर आसमानी आफत बरस रही है और किस तरीके से मैदानी इलाकों में भी आसमानी आफत ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग पहले मॉनसून की बातें कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि कब मॉनसून आएगा, लेकिन जब मॉनसून आया तो लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन उनके लिए एक परेशानी का सबब भी यहां पर मॉनसून बनते नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, वही पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की एक घटना देखने को मिली है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। मलबा पानी के साथ सीधे जमीन पर आया है, जिसमें कई गाड़ियां, कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों को भी काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है। आम जनता भी इससे काफी प्रभावित हुई है। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर के जरिए वहां पर मलबा हटाया जा रहा है। वही दूसरी तस्वीर आपको केरल से दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। घरों से पानी निकालने को लोग मजबूर हो चुके हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही है, सड़कों पे गाड़ियों की रफ्तार थमती नजर आ रही है। ये केरल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन गर्मी और बारिश दोनों ने लोगों को परेशान कर रखा है। जिसके चलते अब स्कूलों के समय में भी शायद बदलाव किया जा सकता है। ये वो तस्वीर है, महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ी जलमग्न हुई नजर आ रही है, सड़कें नदियों में तब्दील नजर आ रही हैं और लोगों को यातायात में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं। जिस तरीके से तस्वीर आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र की, कई पेड़ उखड़ गए हैं और उसके चलते सड़कें बंद हो चुकी हैं, यातायात प्रभावित हो चुका है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। पेड़ों के गिरने से लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। वहीं अगली आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं मेरठ से, जहां पर बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को परेशानी यहां पर भी होती नजर आ रही है। गड्ढे भर चुके हैं पानी से, यातायात प्रभावित होता नजर आ रहा है।
तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकित तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदन हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रमोद सिंह गाजियाबाद से जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं देहरादून आऊंगी मदन आपके पास। जिस तरीके से मॉनसून ने लोगों को राहत तो दी है गर्मी से, लेकिन एक बड़ा सबब भी बनता आ रहा है लोगों के लिए। लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है मदन इस समय। ट्विंकल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब मौसम का रुख है तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत निश्चित तौर पर मिली है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और यहाँ पर जब भी मानसून आते हैं तो उस समय आपदा जो है निरंतर यहाँ पर आती है, जिसके चलते आज जो है 3 दिन के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और उसके लिए तमाम व्यवस्था भी पहले से कर दी गई है, क्योंकि 9 जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी हुआ है। और इसके साथ ही अभी लगभग 3 घंटे पहले से यहाँ पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया था और 5 जिलों में स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां विकट हो सकती है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन तक भारी से भारी बरसात हो सकती है। और खास बात यह है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जहाँ पर की तमाम दिक्कतों का सामना यात्रियों और श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। तो उसके लिए भी पहले से ही तमाम इंतजाम किए गए हैं, पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग हो, मौसम विभाग है, और उसके साथ ही सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जो हल्की बरसात हुई है उससे ही जो है लगभग 45 सड़कें यहाँ पर टूटी हुई है, जिसका कार्य भी मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। और अब आगे से 3 दिन के लिए और अलर्ट जारी किया गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परिस्थितियां विकट हो सकती है। और यहाँ पर लैंडस्लाइड या सड़क धंसना, उसके साथ ही जब भी आंधी या तेज रफ्तार से हवा चलती है तो उस समय पेड़ गिरने की बड़ी संभावना यहाँ पर बनी रहती है। इसके लिए पहले से पूरी व्यवस्था कर दी गई है, सभी लोगों को सचेत कर दिया गया है। और चारधाम यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको भी सीधे तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी आगे तमाम धामों में पहुंच रहे हैं वो मौसम को देख के आगे बढ़े और उसके साथ ही जो भी तमाम नियम कायदे हैं उसको पूरी तरीके से वहां पर जो है देखें कि आगे पर नजर आ रहा है। लगातार प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, आईएमडी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। पुलकित, मैं आपके पास आऊंगी। कानपुर में क्या कुछ स्थिति इस समय देखने को मिल रही है? जलमग्न हो रखी है सड़कें, लोगों को यातायात में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है इस समय बारिश को लेकर? ट्विंकल, देखिए मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतें लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से कोई सफाई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को घरों में कैद हो गए हैं। कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से भरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब सामने की तरफ देखेंगे तो कुछ लोग अपने घरों के बाहर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतना कीचड़ बना हुआ था कि सब कुछ था कि लोग अपने घरों के बाहर सफाई कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई भी तैयारियां नहीं की गई है। लोगों को खुद ही अपने घर के बाहर सफाई करनी पड़ रही, नालियां साफ करनी पड़ रही है, कीचड़ साफ करना पड़ रहा है। और अभी भी आसमान की तरफ अगर आप देखेंगे तो आसमान की तरफ काले बादल छाए हुए हैं, मौसम अभी भी बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 12 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। कहीं कहीं पॉकेट रेन होगी तो कहीं कहीं झमाझम बारिश होगी। पूरे कानपुर मंडल की अगर बात करें तो कानपुर मंडल में अभी 12 तारीख तक जो मौसम आप देख रहे हैं ये मौसम ऐसा ही रहने वाला है। लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ेगा, लोगों को कीचड़ का सामना करना पड़ेगा, हर तरीके की लोगों को दिक्कतों का भी फिलहाल सामना करना पड़ेगा। ट्विंकल, आपको बताएं कि नगर निगम ने सफाई को लेकर के कई दावे किए थे, लेकिन जब बरसात हुई, बरसात के बाद उनके सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में जो नजारा है वो किसी टापू से कम नजर नहीं आता है। जैसे ही बारिश होती है उसके बाद तुरंत ही जो नजारा होगा वो सब जगह जल भराव देखने को मिलता है, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। यहाँ पर निगम की भी पोलें खुलती नजर आ रही हैं, कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, आम जनता बेहद परेशान यहाँ नजर आ रही है। वहीं हम रुक करते हैं गाजियाबाद में हमारे संवाददाता प्रमोद का। प्रमोद, देखिए गाजियाबाद में भी वही समस्या है, जल भराव की समस्या ही सामने आ रही है। प्रशासन द्वारा कहा गया है कि हमने हाईटेक मशीनें लगाई हैं जो जल भराव की समस्याएं पैदा नहीं होने देंगी, लेकिन वो मशीनें तो कहीं दिख ही नहीं रही हैं। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आम जनता के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं पहले मॉनसून को लेकर? बिल्कुल ट्विंकल, देखिए गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, लगातार तीसरा दिन है जो कि बारिश हो रही है और झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को हालांकि गर्मी से राहत मिली है, चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। लेकिन यहाँ बात करें
सड़कों पर जल भराव और बिजली कटौती से लोग यहाँ पर परेशान भी होते नजर आ रहे हैं। लगातार कई कई घंटे बिजली गुल रह रही है। वहीं इसके साथ में जो तमाम जो अंडरपास है और कई ऐसी जगह है जहाँ पर जल भराव की स्थिति है, वहाँ दयनीय बनी हुई है। कुछ दिन पहले ही, अभी कल की बात करें तो हमने एक वीडियो शूट की थी जिसमें कुछ बच्चे हैं वो सड़कों पर नहा रहे, हालांकि वो सड़क चलती सड़क थी जिस पर पानी भरा हुआ था और बच्चे उसमें नहाते, वहां से ट्रक निकल रहे थे, बाकायदा तमाम जो गाड़ियां निकल रही थी। ऐसे में एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो प्रशासन है वो इसको लेकर अलर्ट नहीं है। लगातार जल भराव की बात नगर निगम द्वारा बड़े बड़े दावे यहाँ पर पेश किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश शुरू होती है तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति लगातार देखने को मिलती है। हर साल की तरह इस साल भी जो तमाम जो जल भराव की स्थिति है, यहाँ पर सड़कों पर जल भराव है, अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इससे जो आने जाने वाले लोग हैं, सुबह ड्यूटी करने वाले लोग हैं, तमाम लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम दावे यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2-3 दिन की बारिश में ही जो पूरे शहर में जल भराव की स्थिति हुई है, ऐसे में जो प्रशासन है और नगर निगम है वो यहाँ पर 2 से 3 दिन ही हुए हैं बारिश के और सारी पोलें यहाँ खुलती नजर आ रही हैं। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, हम आपका फिर से रुख करते हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।